हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स इजी में। हम कर रहे थे सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2। अब हमें लास्ट के दो सवाल करने हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या पूछा गया है। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. See the figure. एक फिगर भी आपको दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, फिगर हमने ड्रॉ कर रखी है, पार्शियल फिगर हमने ड्रॉ कर रखी है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC। ये वर्टेक्स आपके लिए A हो गया है फिगर के हिसाब से। दिस इज A, दिस वर्टेक्स इज यूर B, दिस इज B एंड दिस इज C। ये हमने यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं, वर्टेक्स लिख दिए हैं। अब आप इसको D लिखिए, दिस इज द पॉइंट D, और इधर ये जो पॉइंट है इसको आप E लिखिए, दिस इज E एंड दिस इज F। ये क्या हो गया, ये F हो गया है। अब आपको इसका रेडियस 4 दे रखा है, 4 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, ये भी आपका 4 हो गया है, और ये भी आपके लिए कितना हो गया है, 4 हो गया है। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर्स है। आप सेंटर को O से डिनोट कर दीजिए, तो ये सेंटर हमारा कितना हो गया, O हो गया है। अब आप देखिए सवाल में आपको क्या दे रखा है, DB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, DB की वैल्यू है, और 6 सेंटीमीटर्स आपको CD की वैल्यू दे रखी है। तो इसको आप 6 लिख दीजिए, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके लिए DB 8 सेंटीमीटर्स है तो BD भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी कितना हो जाना चाहिए, 6 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। अब हम क्या करेंगे, AE को हम x मान लेंगे और इधर AF भी x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स भी हमारे लिए इक्वल होंगी। अब हमें क्या करना है, इसके लिए प्रूफ बनाना है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें निकालनी है AB और AC की लेंथ निकालनी है। इसके अंदर आपको सवाल में क्या पूछा है कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 12 है हमारे पास, तो यहाँ पर आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है AB की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यूज़ हमें निकालनी हैं। तो ये वैल्यूज़ अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल BOC का एरिया निकालेंगे। ये BOC का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A1 से। A1 से हमने इसको डिनोट किया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 + 6। BC की पूरी बेस हो गई है, तो ये कितना बन जाएगा, 8 + 6। 8 + 6 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 8 + 6 कितना होता है, 14। 14 × 2 आप करोगे तो आपको ये एरिया कितना मिल जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, हमें किसका एरिया निकालना है, BOC के बाद हम AOB का एरिया निकालेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए ओ बी कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये ट्रायंगल आपके लिए ए ओ बी हो गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी के एरिया को हमने A2 से डिनोट किया है, तो इसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमने लिखा, बेस कितना हो जाएगा 8 + x। आप ये बेस देख लीजिए, ए बी आपके लिए बेस हो गया है, इसकी लेंथ कितनी हो गई है 8 + x। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8 + x। अब आपको क्या करना है, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें भी हाइट हमारे लिए कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब 2 और 4 को आप कैंसिल कर लोगे, तो ये एरिया आपको कितना मिल जाएगा 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारा यहाँ पे बनता है 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया बनता है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे ट्रायंगल का भी हम एरिया निकालेंगे। वो एरिया देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं। उस एरिया के लिए आपको तीसरा ट्रायंगल लिखना है AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। इसको आप किससे डिनोट करोगे, इसको आप A3 से डिनोट करोगे। तो ये कितना बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितनी हो जाएगी, इसके लिए AC बेस हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 + x। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6 + x मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इसमें भी 4 हो जाएगी, तो इसको आप लिखिए 4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 और 4 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये बनेगा 12 + 2x। ये कितना बनेगा 12 + 2x, 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इन तीनों का एरिया निकाला है। अब हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो उसको आप देखिए हम क्या लिखेंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब आप लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये एरिया कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू A1 + A2 + A3। तीनों एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें मिलता है A1 + A2 + A3। अब आप देखिए A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, A1 की वैल्यू हमें 28 मिली थी, हमने 28 यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको लिखना है A2 की वैल्यू जो 16 + 2x था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 16 + 2x। इसी तरीके से आपको A3 की वैल्यू लिखनी है जो कितनी थी 12 + 2x, 12 + 2x। इन सबको हमें जोड़ना है, 16 + 12 कितना हो गया 28, 28 + 28 कितना हो जाएगा 56। तो ये एरिया कितना मिलेगा हमें 56 + 4x, 56 + 2x + 2x 4x हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमें पूरे ट्रायंगल ABC का मिलता है। अब इसके अंदर से भी आप क्या करोगे, 4 हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए 14 + x, 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फुल ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। अब आप आइए, हमें एक बार फिर से ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस समय हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से निकालेंगे। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले S निकालना है। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द साइड्स A + B + C।
तो इसकी वैल्यूज़ हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप देखिए ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो हम BC की वैल्यू डाल रहे हैं 6 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 14, ये हो गया 14। उसके बाद आप डाल दीजिए 8 + x, B की वैल्यू आप मान लीजिए 8 + x है जो कि AB साइड है। इसी तरीके से AC साइड की वैल्यू आप डाल दीजिए 6 + x। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 + 6 14, 14 + 14 हो गया 28, तो ये बनेगा 1/2 × 28 + 2x। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए 14 + x आ जाएगा। तो इस s की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 14 + x हमें मिलती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू 14 + x, 14 + x सेंटीमीटर्स। ये पेरीमीटर है इसीलिए ये क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया। अब आप देखिए जब हमने s निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। तो आप आ जाइए, हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये एरिया हमें कितना मिलेगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ S minus A, S minus A, S minus B, S minus C। तो ये एरिया हमें मिलता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ हमें रखनी है। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू आप रख दीजिए जो हमने निकाली है। S की वैल्यू आई थी 14 + x, तो एक ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 14 + x आ जाएगा। एक ब्रैकेट और आप रखिए S - A करना है, तो ये कितना बनेगा आप देखिए 14 + x माइनस A की वैल्यू भी हमने 14 ली हुई थी, तो इसको आप 14 लिख दीजिए। अब आपको करना है S - B, तो ये कितना हो जाएगा 14 + x माइनस हमें B करना है, तो ये आ जाएगा 14 + x - 8 - x -8 - x। इसी तरीके से अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे 14 + x -6 - x। तीनों साइड्स को हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। इसका हमें कैलकुलेशन करना है। आप देखिए ये कैलकुलेशन हमें कितना मिलता है, तो ये कैलकुलेशन हमें मिलेगा 14 + x, ये तो हमें लिखना ही है यहाँ पे 14 + x। अब इधर आपका 14 और 14 आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें ये कितना मिलेगा, सिर्फ हमें ये x मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x तो आपका हर जगह पे ही कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी आप x और x को कैंसिल कर दीजिए। इधर भी आप x और -x को कैंसिल कर दीजिए। तो आप ये देखिए ये हमें कितना मिल गया, एक तो हमें ये मिल गया x मिल गया है, और इधर आप करोगे 14 में से 8 को माइनस करोगे तो 6 मिलेगा, 14 में से 6 को माइनस करोगे 8 मिलेगा, तो 8 × 6 = 48, तो ये कितना बन गया 48x बन गया हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 48x। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 48 × x। अब हम क्या करेंगे 48 के लिए हम इसको जो है पुराने वाले एरिया से इक्वेट कर देते हैं। पुराना एरिया हमें कितना मिला था 4 + 14x, तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आप लिखिए फ्रॉम 1 and 2 4 multiplied by 14 + x, 4 multiplied by 14 + x, this is equal to square root of 14 + x 48x। ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये लिखिए आप 14 + x multiplied by 48x। अब आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे, दोनों साइड्स आप स्क्वायर करोगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो जाता है।
तो यहाँ आप 16 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस एक्स लिखिए, और इधर आपको कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 48x मल्टीप्लाइड बाई 48x। इसको 48 करना है तो ये कितना होगा 48x होगा। तो ये देखिए अब हमें क्या मिलता है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 48x। अब आप देखिए 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, और इधर भी आपको क्या मिलेगा, जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर जो है 14 प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें इसमें कितना मिलता है 14 प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 3x। 14 प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3x के बराबर आ गई है। इससे हमें 2x की वैल्यू 7 मिल जाती है। 2x इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 14 मिलेगा हमें। तो इसको आप लिख दीजिए 2x इज इक्वल टू 14। तो ये हमने लिखा यहाँ पे 14, 2x इज इक्वल टू 14। तो ये कितना बन गया 2x इज इक्वल टू 14। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। x की वैल्यू 7 आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। कितना हो गया ये 8 प्लस एक्स हो गया। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 8 प्लस 7। 8 प्लस 7 की वैल्यू कितनी आती है 15 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से हमें क्या लिखना है, हमें AC भी लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखिए AC इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो ये कितना बन जाएगा 6 प्लस 7, ये बन गया 6 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है। अब आप आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है, इस चीज़ को आप देखिए, फिगर हमने पार्शियल ड्रॉ कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है, उसको क्या है एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रखा है। अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर जो एंगल्स बनेंगे, अपोजिट एंगल्स बनेंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं हम फिगर के अंदर। तो ये क्या बनेगा इसको आप चेक करिए। एक मिनट, अभी हम फिगर को फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं A, दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट B, दिस इज योर पॉइंट C एंड दिस इज योर पॉइंट D। इस तरीके से ये फिगर हमने ड्रॉ करी है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, एक सेंटर ड्रॉ करोगे। तो ये हमारे लिए सेंटर हो गया है। सेंटर से हमें क्या करना है कि ये सारे के सारे वर्टेक्स हमें पहले ज्वाइन करने हैं। तो ये वर्टेक्स आप ज्वाइन करिए। हम AO ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके से आप AO को ज्वाइन करिए। ये हमने AO ज्वाइन किया। आप OB ज्वाइन करिए। इस तरीके से हमने OB को ज्वाइन किया है। OC ज्वाइन करिए आप। OC के आप बाद जो है OD भी आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप OD ज्वाइन करिए। तो ये हमने जो है OD को ज्वाइन किया है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी सेंटर को हम नाम दे रहे हैं O हम सेंटर को नाम देंगे। तो इधर कहीं पे आप O लिख दीजिए। ये हमने सेंटर के लिए O लिखा हुआ है। अब इस सेंटर से आप क्या करोगे, इस सेंटर से आप जो है रेडियस ड्रॉ करोगे। तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दे रहे हैं। आप देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन खींची है। इसको आपने लिख दिया F, इधर आप लिखोगे E,
ये आप डॉटेड लाइन खींचिए इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपके लिए ई हो गया है, दिस इज़ द रेडियस एक्चुअली। इसी तरीके से आप क्या करोगे, ई एफ जी ऊपर आप खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा पॉइंट, ई एफ जी, ये बन गया हमारे लिए जी, दिस इज़ पॉइंट जी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी खींचना है, तो ये क्या बन जाएगा आप देखिए, दिस इज़ इक्वल टू एच। तो ये हमने ई एफ जी एच हमने इनमें पॉइंट्स दे दिए हैं। अब आप देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। अब इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नंबरिंग हम कर सकते हैं। इस एंगल को हम लिख देते हैं 1 यहाँ पे, दिस इज़ आवर एंगल 1, ये एंगल हमारा ए ओ एच है। अब एक साइक्लिक ऑर्डर के अंदर सारे एंगल्स को आप लिख दीजिए, दिस एंगल इज़ 2, दिस एंगल इज़ 3, दिस एंगल इज़ 4, दिस एंगल इज़ 5, दिस एंगल इज़ 6, दिस एंगल इज़ 7 एंड दिस एंगल इज़ 8। ये एंगल हमारे लिए 8 हो गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए टू प्रूव हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी ये 180 डिग्री होने चाहिए। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से हमें दूसरे दो एंगल्स भी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। अगर एक पेयर 180 डिग्री आ जाता है, क्योंकि सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, तो दूसरा पेयर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, और अगर ए ई और ए एच टेंजेंट्स हैं तो जो एंगल सबटेंस सेंटर पे होगा वो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अब आप लिख दीजिए प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर आप क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरीके से आपके लिए क्या बन जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ये किस लिए, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक आप कॉमन रीज़न लिख दीजिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, बी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, सी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और डी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल्स का सम अराउंड द सेंटर जो भी कुछ है ये 360 डिग्री होगा। एक सर्कल के अंदर सारे एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल अराउंड ए पॉइंट, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, इन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। तो अब हम इनमें से एक एंगल को दूसरे एंगल से रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्वाइस, अब एक ब्रैकेट लगा लीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, एंगल 1 को हम नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 2। एंगल 2 के बाद आपको क्या चाहिए, हम ये वाला एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं AOB, हमें लिखना पड़ेगा एंगल 3। तो यहाँ आप लिख दीजिए एंगल 3 प्लस, अब 3 4 का काम ख़त्म हो गया, अब हमें एंगल 6 चाहिए। तो 6 और 7 इक्वल हैं, यहाँ पर 5 और 6 इक्वल हैं, तो हम 5 के बदले 6 लिख देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एंगल 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें 7 भी चाहिए, 7 और 8 इक्वल हैं, तो 8 की जगह पे भी हम 7 कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल 7। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप 2 से डिवाइड अगर कर देते हो तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनका सम क्या हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। अब आप देखिए 2 और 3 मिला के एंगल AOB बनता है। 2 और 3 को आप चाहो तो एक ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। इसी तरीके से 6 और 7 मिला के जो है एंगल COD बनता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COD, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब आप देखिए ऑल्सो इन चारों एंगल्स का सम, चारों एंगल्स का सम जो है AOB, COD, BOC और AOD, सबका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखिए AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ये आपको क्लियरली फिगर के अंदर विजिबल है। ये सारे के सारे एंगल्स अराउंड ए पॉइंट हो गए हैं। अब 2 की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 180 डिग्री प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये किसके इक्वल हो गया है, 360 डिग्री के इक्वल हो गया है। इससे हम निकाल सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOC, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 360 माइनस 180, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, दोनों ही पार्ट्स प्रूफ कर दिए हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, दिस इज इक्वल टू 180। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी थी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जिसको हमने जो है प्रूफ कर दिया है। तो आप एक बार फिर से सवाल देख लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें प्रूफ करना था। अगर ये सम 180 डिग्री के बराबर आता है तो ये एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। AOD एंड BOC आर सप्लीमेंट्री, एंड जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है AOB और COD भी जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े बड़े सवाल भी हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।